नहीं आता देखेंगे। वी हैव टू क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू बेटा जी। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699। अगर उस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड करते हैं, यू आर गेटिंग द नंबर रिमाइंडर्स 4, 5, 6। हम लोग जानते हैं, सोल्यूशन नंबर 1 पे आते हैं। हमें पता है डिविडेंड जो होता है बेटा जी, वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। प्लस रिमाइंडर होता है, तो क्या करेंगे आप लिख लीजिए, लेट लार्जेस्ट नंबर बी ए। लार्जेस्ट नंबर ए है जो तीनों को डिवाइड करेगा तो अलग अलग रिमाइंडर देगा। आप में से कोई बच्चा लिखेगा नहीं, पहले समझेगा। तो 445 क्या हो जाएगा, 445 होगा ए इंटू कुछ क्वेश्चन Q1 प्लस रिमाइंडर कितना है 4। तो 441 जो होगा वो ए इंटू Q1। सेकेंड आपका जो नंबर है 572, जब आप उसे ए से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा जी, ए से डिवाइड कर रहे हैं। ए इंटू Q2 प्लस रिमाइंडर क्या है 5, तो 567 ए इंटू Q2 हो जाएगा। लास्ट नंबर है 699, 699 कैसे जाएगा, ए इंटू क्वेश्चन 3 प्लस आपका आंसर क्या गया 693 जो है वो ए इंटू Q3 है। चेक करते हैं। तो ए जो है, ए इज लार्जेस्ट नंबर। ए जो है वो क्या है, लार्जेस्ट नंबर है एंड कंप्लीटली डिवाइडिंग। किसे डिवाइड कर रहा है, डिवाइडिंग 441, 567 एंड 6। कंप्लीटली डिवाइडिंग 441 कॉमा 567 कॉमा 692। ध्यान देंगे बेटा जी, तो लार्जेस्ट नंबर है, इन तीनों नंबर को क्या कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। जब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो ए क्या हो गया, ए इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 441, 567, 692। इसके एचसीएफ है। इसके एचसीएफ निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क में, यहाँ पे रफ वर्क में 441 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से कर लो 1, 147, 3 से कर लो 49, 77। तो 441 क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। हाँ जी, 441 का किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है बेटा, 567। 3 से जाएगा, 3 1 द 3, 26 बनेगा क्लास, तो आंसर क्या जाएगा 8 24 189। 3 से करेंगे 63, 3 से करेंगे 21, 3 से करेंगे 7, 3 से करेंगे 7। तो बेटा जी क्या आ गया, यहाँ पे 567 किसके इक्वल है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और लास्ट नंबर कौन सा है बेटा जी, 693। लास्ट नंबर कौन सा है मेरा बच्चा, 693। तो 693 की प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए। 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 टू द 6, क्या बेटा जी 3। अब करेंगे 3 से करेंगे क्या आएगा 7, 7, 7 से कर दीजिए 11। तो बेटा जी 693 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या जनरेट हो गई, 693 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा, 3, 3 और 7 तीनों में कॉमन है, तो HCF इज इक्वल टू A विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू, तो 63 इज द लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा 445 को, तो रिमाइंडर 4 आएगा, 572 को करेगा रिमाइंडर 5 आएगा, 699 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा बेटा जी 6 आएगा। आई होप आई मेक माय पॉइंट क्लियर। आइए
सेकेंड क्वेश्चन का हिंट देते हैं बच्चे, आप खुद करिएगा। एचसीएफ ऑफ 210 और 55 है, उसका जो एचसीएफ है इट इज रिटन इन द फॉर्म, मतलब जो एचसीएफ है वो किसके इक्वल है, जो आपका एचसीएफ है वो है 210 इंटू 5 प्लस 55। एचसीएफ निकालना आप सबको आता है, इज देयर एनी डाउट इन कैलकुलेटिंग एचसीएफ? नो डाउट। तो आप एचसीएफ को निकाल के इसके इक्वल रखेंगे और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई। सारे बच्चे खुद करके आंसर देंगे मेरे को। चलिए फटाफट करिए सारे बच्चे। आइए बेटा जी, हमने आपको क्वेश्चन दिया, एचसीएफ हमें निकालना था 210 और 55 का, और उसको इन द फॉर्म ऑफ 210 इंटू 5 प्लस 55y लिखना। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग करेंगे 210 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करा बेटा कितना आ गया 105, फिर हमने करा किससे 5 से, कितना आ गया 21 37। तो 210 हमारा किसके इक्वल है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसके इक्वल हो गया, राइट। फिर हमारा दूसरा फैक्टर जो हमें चाहिए वो किसका चाहिए? हमें चाहिए एलसीएम 55 का। 55 तो बहुत क्लियर है, 5 इंटू 11। बेटा जी हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया? हमारे पास एचसीएफ आ गया 5, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 210 इंटू 5, 210 इंटू 5 प्लस 55 y इज इक्वल टू 5। आपने क्या करना है, आपने यहां से 5 कॉमन ले लेना है। जब आप 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ बनेगा 210 प्लस 11y इज इक्वल टू 5। 5 5 कैंसिल, 210 प्लस 11y 1 हो जाएगा, राइट। 210 वहां जाके माइनस होगा तो क्या आएगा? -209। y क्या हो जाएगा क्लास? -20/11 -11 इज, सॉरी, ये सॉल्व करके आपका आंसर आएगा -19। तो -19 विल बी योर आंसर। -19 क्या होगा बेटा जी आपका आंसर? यहाँ से ये क्वेश्चन एक 2 मार्कर क्वेश्चन, यहाँ से क्लियर हुई बात। एक क्वेश्चन और है आपके पास, ड्यूरिंग अ सेल color pencils are sold in a pack of 24 and crayons are sold in a pack of 32, and crayons are sold in a pack of 32. If you want full packet and pack of both and equal in number, you want full packet of both and equal, आपको जो खरीदना है सेल वाले ने कंडीशन लगा दी कि भाई ऐसा है, आप खरीदेंगे कैसे? आप पूरे पूरे पैकेट लेंगे और आप चाहते हैं कि मेरे पास नंबर ऑफ पेन्स जो हैं, या नंबर ऑफ पेंसिल्स कलर जो है, या नंबर ऑफ क्राउन्स जो है, दोनों क्या हो? इक्वल इन नंबर। वैसे इक्वल इन नंबर तो 5 भी हो सकते हैं, बट जो सेलर है उसकी एक कंडीशन है कि मैं अपने पूरे पूरे पैकेट्स बेचूंगा। तो आप देखोगे कि यार एक ऐसा कुछ कॉमन नंबर आ जाए कि जो पूरे पैकेट्स को खरीद के इक्वल आ जाए। तो क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल चाहिए। क्या चाहिए? कॉमन मल्टीपल। एंड टू मेक द नंबर ऑफ पेन एंड पेंसिल्स, नंबर ऑफ क्रॉस और नंबर ऑफ पेंसिल कलर आर इक्वल इन नंबर, तो आप इसका क्या निकालने वाले हैं? आप इसके लिए जाएंगे फॉर गेट यू दी एलसीएम ऑफ दिस टू। क्वेश्चन बच्चों को कई बार समझ नहीं आता कि कहाँ हम एलसीएम निकालें, कहाँ हम एचसीएफ निकालें वर्ड प्रॉब्लम पे। तो आपको हिंट देते हैं छोटा सा और क्वेश्चन को दोबारा समझाते हैं कि कभी भी जब आपको मल्टीपल्स में जाना है, कैसे जाना है बाबू? मल्टीपल्स में जाना है। तो मल्टीपल्स में जब भी जाएंगे तो आप क्या निकालेंगे? यू विल गो फॉर दी एचसीएफ, यू विल गो फॉर दी एचसीएफ, सॉरी माय बैड, एलसीएम, यू विल गो फॉर दी एलसीएम के लिए जाएंगे, ठीक है। ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स आर बीइंग सोल्ड इन अ पैक ऑफ 32 एंड 20। कलर पेंसिल्स के एक बॉक्स में कितने हैं? 24। क्रेयॉन्स एक बैग में कितने हैं? 32। अब आपको क्या करना है? पूरे पूरे पैकेट खरीदने हैं, और आपको दोनों चीजें क्या करनी है? यू हैव टू गेट देम इन इक्वल इन नंबर। तो वी विल गो फॉर द एलसीएम, राइट।
तो सोल्यूशन पे आएंगे। सोल्यूशन क्या है? टू गेट बोथ इक्वल इन नंबर इज इक्वल्स टू LCM of 24 and 32. You have to get the LCM of 24 and 32. तो बेटा जी 24 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, सॉरी गलत कर दिया हमने यहाँ पे। ट्वेंटी फोर का क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 32 का क्या जाएगा? हम लोग लिखेंगे 5 टाइम्स 2। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ एक 2 कॉमन, यहाँ एक 2 कॉमन, यहाँ एक 2 कॉमन, ठीक। तो एलसीएम क्या होगा? 8, ये बचा हुआ 3, ये ला बचा 2, 3 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा? 96। तो ऐसा कौन सा नंबर जो उनको इक्वल कर देगा? दैट इज विल बी दी 96। आपको क्या लेने पड़ेंगे? 96 आपको क्रेयॉन्स लेने पड़ेंगे, 96 आपको कलर पेंसिल। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कितने बॉक्सेस एक्स के चाहिए? तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस किसके? ऑफ कलर पेंसिल। कलर पेंसिल के कितने बॉक्स आएंगे बेटा जी? 96 अपॉन 24 कितने हो गए? 4 बॉक्सेस आपने इसके लिए। नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स के कितने हैं? 96 अपॉन 32 कितना हो गया? 3 बॉक्सेस आप उसके लेंगे और 4 बॉक्सेस आप वहां से लेंगे। ठीक है बेटा जी, क्लियर हुआ? 96 अपॉन 32 क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? आइए कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है राहुल कवर 1 सर्कुलर राउंड इन 15 मिनट and Sahil is covering the same round in 20 minutes. They are starting from the same point. राहुल भी यहां से स्टार्ट कर रहा है और साहिल भी यहां से स्टार्ट कर रहा है, दोनों स्टार्ट करते हैं। When they start, तो साहिल जो है it is taking 20 मिनट फॉर 1 राउंड। राहुल कितने ले रहा है बेटा 1 राउंड के? बेटा जी 15 मिनट, दोनों अलग अलग टाइम ले रहे हैं। राहुल इज टेकिंग 15 मिनट। बात सुनो, जब वो एक राउंड, हाँ जी सारा ध्यान देंगे, जब आप यहां से चलेंगे पॉइंट ए से, जब आप चलोगे तो एक राउंड जब कवर करके आओगे, साहिल वापस आएगा, तब राहुल कहीं बीच में होगा। तो व्हेन दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा क्वेश्चन। उसके लिए क्या करना है आपने? उसके लिए ध्यान देना है कि जब यहां से चला तो राहुल जब कंप्लीट करेगा तो साहिल कहीं बीच में होगा। राहुल जब अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेगा, राहुल क्या करेगा? अपना सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगा तो साहिल कहीं 1.5 के बीच में, बीच में तो वो बेचारे कई बार आपस में मिलेंगे। एक ही राउंड में मिल जाएंगे, एक बार, 2 राउंड में, दूसरी बार मिल जाएंगे, ऐसे वो मिलते रहेंगे। बट व्हेन दे विल मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो व्हेन दे हैव टू मीट एट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये बहुत क्लियर सी बात है, राहुल एंड साहिल will complete their rounds। वो कंप्लीट राउंड्स के बाद ही मिलने वाले हैं, तो उसके लिए 1 राउंड लेने में 15 मिनट्स ले रहा है। साहिल इज टेकिंग 20 मिनट्स। तो व्हेन दे विल मीट अगेन? दे विल मीट अगेन आफ्टर द एलसीएम ऑफ 15 एंड 20। क्योंकि कंप्लीट राउंड जाने हैं, तो कंप्लीट राउंड जाने के लिए उसके कुछ मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, दोनों के नंबर ऑफ राउंड्स अलग अलग होंगे। दे विल meet again after is equals to LCM of
15 and 20. They will meet again after LCM of 15 और 20 के बाद वो मिलेंगे। 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हो गई? 3 into 5, 20 की 2 into 2 into 5। आप लोग ने बोलेंगे ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया बेटा जी? 5 जो है वो एक बार लिख लीजिए, इंटू 2 इंटू 2 इंटू, कैसे निकालेंगे? 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6, आफ्टर 60 मिनट दे विल मीट। अब अगली चीज नंबर ऑफ राउंड्स, अगली चीज है नंबर ऑफ राउंड कंप्लीटेड बाय साहिल। साहिल कितने राउंड कंप्लीट करेगा? राहुल इज कंप्लीटिंग 1 राउंड इन 1 राउंड इन 15 मिनट्स एंड ही हैज ट्रैवल्ड फॉर 60 मिनट्स। तो जब दोबारा मिलेंगे राहुल के कितने राउंड्स हो जाएंगे? 4 राउंड्स। राहुल के कितने राउंड्स हो जाएंगे? 4। और सॉरी, एक सेकेंड, साहिल का तो टाइम अलग था, ये राहुल का टाइम कर देते हैं। राहुल के कितने राउंड्स होंगे बेटा जी? 4। साहिल को एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लगा था? 60/20, 3 मिनट्स लगेंगे, 3 मिनट्स, राइट। 3 राउंड, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 राउंड्स लगेंगे। कितने लगेंगे इसे? 3 राउंड्स। मैं तो जान के गलती करते तो कई बार तुम लोग जाग रहे, जा रहे हो, सिर्फ अंश जाग रहा है, अर्जुन तो सो रहा है आज। क्लियर? क्लास समझ में आई बात? हाँ जी। तो बेटा जी साहिल के कितने राउंड्स हो जाएंगे? साहिल के हो जाएंगे 3 राउंड्स, राहुल के कितने हो जाएंगे बेटा जी? 4 राउंड्स। तो इस तरीके से नंबर ऑफ राउंड्स भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है मल्टीपल्स में। कहाँ जाना है? मल्टीपल्स में। जब भी जाने की बात होगी बेटा जी क्या निकालोगे? एलसीएम निकालो। क्या निकालोगे बेटा जी? एलसीएम निकालो। बात समझ में आई सबको? कंप्लीट करिए ये क्वेश्चन सारे बच्चे। एक क्वेश्चन है आपके पास, अ कंटेनर कंटेन्स 840 लीटर्स ऑफ ऑयल एंड बी कंटेनर कंटेन्स 5 लीटर ऑफ ऑयल। दो अलग अलग कंटेनर है, एक में 540 की कैपेसिटी है, एक में 840 की। देयर आर 2 कंटेनर्स, क्लास ध्यान देंगे, कंटेन्स 840 लीटर्स ऑफ ऑयल एंड बेटा अंश बी कंटेनर कंटेन्स 5 लीटर ऑफ ऑयल। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट वेसल that can measure the tank container exactly in numbers. Like for example, आपके घर में कोई आया, आपने करा कि देखा कि आपका जो छोटा गिलास है वो 200 ml का है, आपके पास 2 लीटर कोक पड़ी हुई है, तो आप क्या कह सकते हो कि भाई मैं इसको कितने डांटूंगा? 10 लोगों में आराम से आ जाएगी। तो एग्जैक्टली इक्वली नंबर्स आ गए, कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसा कह रहा है, ऐसा लार्जेस्ट कंटेनर लो कि जो उसको एग्जैक्टली डिवाइड करता हुआ हो, दैट मीन्स वो से उसका क्या हो जाए? कंप्लीट डिवाइजर हो जाए। ऐसे तो हम 4 के में बांट सकते हैं, 840 भी जाएगा, 540 भी जाएगा। तो हमें ऐसी कैपेसिटी चाहिए, और वो कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कितना बड़ा एक कंटेनर ऐसा बनाए कि जब इससे वो छोटे छोटे बैरल्स भरे तो वो एग्जैक्ट नंबर है, ऐसा ना हो कि एक बैरल में क्वांटिटी ज्यादा है, एक बैरल में क्वांटिटी कम है। तो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए हमें क्लास? वी हैव टू गेट दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्लास क्या निकालेंगे इसमें से? बताओ जल्दी सारे। एचसीएफ निकालेंगे, राइट, वेरी गुड। क्या निकालेंगे बेटा जी? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बाबू? एचसीएफ। लेट, हाँ जी, लार्जेस्ट कंटेनर which can measure the tank exactly in numbers is equals to HCF of 840 and 540. It will be HCF of 840 and 540. 840 and 540. 840 और 540 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके आंसर निकालिए।
सारे बच्चे, फिर हम कराएंगे आपको क्वेश्चन। आइए बेटा जी, कैसे बनेगा 840 की प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 से करा 420, 2 से करा कितना आया पुत्र? 420, कितना आ गया? 420। 2 से करेंगे बाबू 210, 2 से करेंगे 105, 3 से करेंगे 35, 7 से करेंगे 5, राइट। 540 कैसे वर्क करेगा? 2 से करेंगे 270, 2 से करेंगे 135, 3 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5। अब दोनों में कॉमन क्या है? एक 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक 3 कॉमन है, एक 2 कॉमन है। तो एक 2 और भी है, हाँ जी एक 2 और भी है। तो इससे क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर गोज टू बी 60। तो जो 60 होगा दैट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट बैरल, जो यहाँ पे मेजर करेगा। राइट डाउन करिए सारे बच्चा। हाँ क्या? ओ घूम गया, सही नहीं चिपका, यही है, कहाँ जाएगा मैं करें। ठीक, आगे बाजी समझ में। इंजनी इसकी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी क्लास के बाद, अब लोग ध्यान से देखेंगे सारी चीजों, ठीक है। होमवर्क करा हुआ चाहिए मुझे। जितने क्वेश्चन आज क्लास में करवा रहा हूँ वो सेम टू सेम रिपीट, अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे तो वो ग्रुप पे शेयर हो जाएंगे, करके लेके आने आपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थर्सडे को। ओके, इस चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा संडे वनडे में हो जाएगा। तो तूने भागना कहीं? हाँ जी, सिंजनी क्वेश्चन लिखा ये वाला। बातें नहीं करनी पुत्र जी, बातें करने लग जाती है तू, तेरी बातों से और कौन करता है? तो लड़ो मत यार, वो लड़ना नहीं है, ओए लड़ना नहीं है। बताओ, गालियां देने वो तरह ये लड़की तो। पागलपंती, फालतू बात मत करो।
वापस ही तो एक ही आड़ी शर्मा पड़ी है, थी तो 4-5। कोई नहीं, मंगवा लेंगे। नहीं, आज में खत्म भाई। क्वेश्चन लिखो साथ साथ। वेट, पागल ये भी है। हाँ हाँ। हो गया वहां तो। पता नहीं। ये यही आंसर दे सकता है, गूगल से देख देख के पेपर में इसको हालत बुरी होती है इसकी। आइए, फॉर इट। ठीक है, अब एकदम से चला मत कर बीच में। आगे समझ में सबको? हाँ जी, अच्छे से। कोई डाउट? नो। ठीक। कितने क्वेश्चंस कराए, ये रिपीट होमवर्क में चाहिए मेरे को।
हाँ 3530 है आज। चल चला था फटाफट। एरिक रौनक शान में कम फास्ट। आवाज सीट है एरिक। और सब रोक दिया करो, मतलब रिकॉर्डिंग चल रही होती है, कुछ होता है 5 मिनट पहले कोई तुमसे डोर खोलेगा तो रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी, अभी तो नहीं चल रही थी। तो क्लास के बच्चे जब हो तो रोक दो उन्हें, अंदर मत आने तो बिल्कुल। आ रहे कैसी है बेटा? हाँ, ये टी शर्ट का कलर बड़ा प्यारा लग रहा है। तो ऐसे हीरो बच्चा है हमारा। तो बड़े सही आंसर दे रहा था, क्या तुम है? कुछ नहीं, और भाई ने एक ट्रिक बताई कैसे, और हमें भी सिखा दे। बता दो। बता ना। इसमें कुछ नहीं, बस जो ये गैप आता है 35, उससे उन तीनों में ये देखना है कि ये 35 से डिवाइड होते हैं। हाँ, फिर वो 35 से तीनों हो रहे थे, 5 ही आ गए। तो क्या बात है।